हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कीजिए कि किस प्रकार का मुहर लगा दिया, क्या मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे टुवार्ड्स बीजेपी? नहीं, जैसे बिहार में सवर्ण वोटर्स जो हैं अप्रासंगिक हो गए, वो दे ना दे सत्ता उस पर निर्भर नहीं करती, उसी तरह मुस्लिम जो हैं वोटर्स बंगाल में, असम में, मैं इसलिए बंगाल असम का एग्जाम्पल ले रहा हूं तो ताजा है और वहां पे मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है। तो मान लीजिए 35% असम में था तो अब प्रासंगिक हो गए। बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला रही है, 2/3 मेजोरिटी 100+ एनडीए वहां पर जा रहा है, 126 में 100+ जा रहा है, तो अब क्या करना। और मान लीजिए मुस्लिम वोट है भी तो वो कुछ विधायक बना सकता है, सरकार नहीं बनाता। दूसरी बात, बंगाल में तो देखिए, बंगाल में 2/3 मेजोरिटी आ गई, तो कांग्रेस अगर केवल मुस्लिम 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 ही करती रहेगी, कांग्रेस का पवन खेड़ा यही बोलता रहेगा कि तरुण खटीक मर गया, तो कांग्रेस मर जाएगी 2029 में, बात खत्म है, फिनिश हो जाएगी। और तब जो आपने वो दिया कि 50 साल का खाका, मैं अमित शाह जी के पुराने बयान को याद दिला दूं, और उस समय हम लोगों ने भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। 2014 के बाद उन्होंने बोला था कि हम यहाँ 5-10 साल के लिए नहीं आए हैं, 50 साल शासन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो ये हमेशा देखिए, बीजेपी जो चाहती थी, बीजेपी सबको एंटी हिंदू पार्टी कहना चाहती थी, मिला जुला के लगभग सबको एंटी हिंदू पार्टी कहती है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात है कि सनातनी हिंदुओं ने इसे एक्सेप्ट किया है और इसको आगे बढ़ाने में, इस नैरेटिव को सबसे ज्यादा योगदान राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का है, ममता बनर्जी का है। जी नहीं संजीव जी, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में या इसको और ज्यादा प्रोपगेट करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, या आपको लगता है कि ये नेता जो विपक्षी दल के नेता हैं ये खुद जिम्मेदार हैं कि ये इस प्रकार का आरोप अपने ऊपर ले रहे हैं और अपने को एंटी हिंदू साबित करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर देते हैं कि वो एंटी हिंदू है ताकि उनको मुसलमानों का वोट मिल जाए? तो ये आरोप किसके ऊपर ज्यादा जाता है? देखिए, मैं इसको दूसरे तरह से व्याख्या करता हूं। मान लीजिए विपक्षी दल तो उसी ट्रैक पर चल रहे जहां बीजेपी चाहती वो चले, लेकिन तुरंत अगर विपक्षी दल ये U-turn लेंगे भी और उनको मुस्लिम भी उनसे दूर हो जाए, हिंदू दूर है ही, तो वो तो धोबी का मतलब वो काला घाट का। तो होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियों या राजनेताओं के जीवन में एक पीरियड आता है सर्वाइवल मोड। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने यह समझ लिया है कि 10-15 साल तक हिंदू उनको ज्यादातर कम वोट देगा, तो उनके सर्वाइवल के लिए क्या ऑप्शन है? छोड़िए हिंदू मुस्लिम एंटी, सर्वाइवल मोड में वो चले गए हैं कि भाई कम से कम विधायक सांसद तो बन जाओ, राज्यसभा तो पहुंच जाओ। तो इसके लिए वो मुस्लिम वोट बैंक का सहारा ले। लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 साल के बाद वो भी जो वोट बैंक है वो भी उनसे टूट जाए, वो इधर उधर होता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई हैं जो केवल मुस्लिम मुस्लिम ही करती हैं। और अब जब भी समीक्षा बैठक होगी बंगाल के नतीजों की, असम के नतीजों की, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल में ये होता है, इंटरनल मीटिंग होती है, तब ये बात जरूर आएगी कहीं ना कहीं विपक्षी दल मुख्य धारा की राजनीति से ही कट गए, और ये उनकी विफलता है और बीजेपी की सफलता इसी में। संजीव जी एक बात बताइए कि एक तो आप इधर कह रहे हैं कि ये लोग मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं, उधर राहुल गांधी भी लेना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी को नहीं मिलता है तो वो किधर जाएंगे? अगर मिलता है तो उनके ऊपर बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता ये आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस जो है वो तो मुस्लिम लीग बन गई है। तो आखिर कांग्रेस करे तो करे क्या, राहुल गांधी करे तो करे क्या? देखिए, बीजेपी का एक छोटा सा नेता भी राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए अगर ये बोलता कि मुस्लिम लीग बन गई तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता कांग्रेस नेताओं। लेकिन जब ये बदरुद्दीन अजमल बोल रहे तो सारे कांग्रेसी नेता चुप हैं। मुझे लगता है कि वो इसको एक सम्मान के तौर पे देखते हैं। उनको लगता है कि कम से कम मुस्लिम लीग कह दिया अगर बदरुद्दीन अजमल ने, तो मुस्लिम तो हमारे प्रति झुकाव होगा। मुझे लगता है उसको शील्ड के रूप में कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता समझ रहे, इसलिए तो कोई जवाब नहीं दे रहे। खुश है वो इस बात से खुश है कि उनको मुस्लिम लीग कहा गया। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ अलायंस है,
और उनका झंडा देखिए, भगवा झंडा पर तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। उनका झंडा देखिए, हरा है, थोड़ा तारा पाकिस्तान से थोड़ा छोटा है, बट है उसी तरह का कुछ चांद सितारा। और उस पर सारे सेकुलर पार्टी चुप है कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत। और राहुल गांधी से जब विदेश में पूछा भी गया था कि IUML से आपका अलायंस है, क्या आप उसको सेकुलर मानते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ सेकुलर है। जबकि ये ओपन सीक्रेट है कि IUML जो है वो जिन्ना की उसी उद्देश्य को लेकर वो चली थी, क्योंकि जिन्ना दक्कन भारत को भी तो चाहता था, दक्कन को अपने कब्जे में लेना, इस्लाम वहां फैलाना, या कहिए कि इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना। तो उसके झंडा बरदार में थोड़ा ओवैसी भी माने जाते हैं। और IUML तो ओपन है, आप देखिए। तो यही बात है कि विपक्षी दल मुझे लगता है सर्वाइवल मोड में चले गए। उनको ये लगता है कि आगे 10 साल तक अगर उनको सनातन वोट मिलेगा नहीं, बहुसंख्यकों का वोट नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन क्या है सर्वाइवल का। जैसे आप देखिए, किसी का कोई बीमार हो जाता है, उसको पता है हम 1 महीना सर्वाइव करेंगे, तो उसके लिए जो भी ऑप्शन होता है वो वही करता है। लेकिन दूसरे लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो 1 महीना जीने के लिए कर रहा है। क्या पता रियल सिचुएशन उनको ज्यादा बेहतर पता हो, अपोजिशन पार्टी के तमाम लीडर्स को। इसीलिए तो बोलते तरुण खटीक मर गया। इसीलिए बहुसंख्यकों को एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आप हमारे जो स्क्रीन पर एक पिक्चर है, उस पिक्चर में देखिए किस प्रकार से इस फोटो में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिल रहे हैं। और इस वीडियो में भी जब वो देखिए कि जब फोटो सेशन हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार बगल में खड़े थे, नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया वजाप्ता, और उनको बुला करके सबसे आगे सेंटर में लाया उनको। आखिर इसके मायने क्या है? क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार नाराज नहीं है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, अब ऐसा कुछ लगता है या अब इस पर पूर्ण तरीके से विराम लग गया है? नहीं, अब नीतीश जी का कहीं कोई पलटना नहीं है। ठीक है, एक गुड गेस्चर है, पुराने लीडर हैं नीतीश जी, बहुत ही सम्मानित नेता हैं। अब राजनीति में तो पलटना अलटना लगा रहता है, लेकिन पलटे अल्टे तो बीजेपी वाले भी ना, बीजेपी वाले भी तो बोलते थे कि हमें नहीं जाना नीतीश जी के साथ। तो पलटे केवल नीतीश जी नहीं, बीजेपी भी पलटी और RJD भी पलटी, बस बदनाम हो गए नीतीश जी। तो ठीक है, ये अच्छा है कि वो अपने वोटरों को भी मैसेज दे रहे। दूसरी बात है कि नीतीश जी एक सम्मानित सीनियर लीडर है, उनसे मिले और बड़ा अच्छा बॉडी लैंग्वेज था। और मोदी जी इन सब चीजों में माहिर हैं, उनको पता है कि एक तस्वीर का मैसेज क्या होता है। ये मैसेज नीतीश जी के कोर वोटरों में चला गया, लवकुश, अति पिछड़ा, सब में, धानु मंडल, गंगोटा। और आप ये भी देखिए कि उधर से बुलो मंडल को भी लिया गया, भगवान सिंह कुशवाहा को इधर से लिया गया। इस बार नीतीश मिश्रा को जगह मिली है, मंगल पांडे हटा दिए गए हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय निशांत को देने का मतलब ये है कि अगर वो उसमें बेहतर काम करते हैं तो उनकी इमेज जो है बनेगी। जैसे हर्षवर्धन जी दिल्ली में थे 2 बूंद पोलियो की, तो उनकी एक अलग इमेज थी, और आज भी उनकी एक ईमानदारी की अलग इमेज है। तो स्वास्थ्य जो होता है हर व्यक्ति के से जुड़ा होता है, हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा होता है, वहां पे बेहतर काम करेंगे। और याद रखिए, तेजस्वी ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय में काफी अस्पतालों के चक्कर काटे। ठीक है, अच्छा, रात में भी वो चेक करते थे और इट्स अ वेरी गुड थिंग, और तेजस्वी को याद करते लोग इस मामले में। तो हो सकता है कि वो भी NDA के नेताओं के दिमाग में हो कि तेजस्वी के बरक्स खड़ा करना है, तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय में दीजिए और वहां पे व्यवस्था को चाक चौबंद करिए, और इससे वो निशांत की भी एक इमेज बनेगी कि एक कुशल प्रशासक भी है। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप X और Facebook के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां भी आप फॉलो कीजिए और वीडियो को वहां से भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी करते रहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।